हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब की गई और इसमें कौन कौन से अध्यक्ष थे और कौन कौन से कांग्रेस अधिवेशन महत्वपूर्ण थे। तो चलिए आज हम इसको पढ़ लेते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं। तो कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका फुल नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। स्थान बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सबसे पहले स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल में। उस समय वायसराय कौन था? तो वो उस समय वायसराय था लॉर्ड डफरिन। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब इसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना हुई थी, तो उस समय इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने क्या कर दिया? दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। जब इसकी स्थापना हो गई तो बहुत से लोगों ने कुछ अपने अपने बयान दिए। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से लोगों ने क्या बयान दिया। तो फिरोज शाह मेहता ने क्या बयान दिया? फिरोज शाह मेहता ने बयान दिया, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन ने अपना सुझाव दिया कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। उन्होंने बोला कि ये बहुत कम लोगों की संस्था या समूह है। अरविंद घोष ने क्या बोला? अरविंद घोष ने बोला कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। जबकि गांधी जी ने बोला कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। जब मतलब उसका काम समाप्त हो गया तो गांधी जी बोलते हैं कि मतलब इसका काम समाप्त कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। तो चलिए पढ़ लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन है जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष बेमोक चंद बनर्जी रहते हैं। उस समय 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये पहले हिंदू अध्यक्ष रहते हैं, तो बेमोक चंद बनर्जी। अगला अधिवेशन कहाँ होता है? तो अगला अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहते हैं। इसके बाद अगला अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में होता है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं बदरुद्दीन तैयब। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किस कांग्रेस अधिवेशन में थे? तो इसको याद रखिए, मद्रास अधिवेशन में, तीसरे अधिवेशन में थे। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। तो अगला अधिवेशन हमारा चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, इलाहाबाद में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर अधिवेशन में अलग अलग अध्यक्ष थे। चलिए देख लेते हैं कि जैसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। तो और फिर इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और इसके बाद हुआ इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, और फिर उसके बाद चौथा अधिवेशन हमारा मद्रास में हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि हर जगह पर मतलब भारत को एक साथ जोड़ना, इसका उद्देश्य था भारत को एक साथ जोड़ना। इसलिए देखिए इसकी हर साल अधिवेशन का अध्यक्षता कहाँ होती थी? हर जगह अलग अलग होती थी। चलिए अगला अधिवेशन पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। अगला अधिवेशन महत्वपूर्ण है 1896 में। कहाँ पे हुआ था? 1896 में हुआ था, कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम इन्हीं की अध्यक्षता में और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब ये पूछा जाता है कि पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया कांग्रेस का? तो इसका आंसर होता है कि अध्यक्ष उस समय रहीमतुल्लाह सयानी थे और अधिवेशन 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है। इसके बाद 1905 में वाराणसी में अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष रहते गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था। चलिए अगला अधिवेशन पढ़ लेते हैं। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन फिर होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी रहते हैं। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद अगला अधिवेशन कब आता है? अगला अधिवेशन 1907 में होता है, जो सूरत अधिवेशन है। इसके अध्यक्ष राम बिहारी घोष रहते हैं। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। नरम दल और गरम दल में कांग्रेस टूट जाती है, दो दलों में बंट जाती है। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1911 का अधिवेशन होता है, जो कलकत्ता में अधिवेशन रहता है। इसी में पहली बार जनगण मन गाया गया। तो जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और पहली बार वंदे मातरम अधिवेशन किस अधिवेशन में गाया गया? तो ये भी गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाए गए। लेकिन अध्यक्ष क्या है? तो जनगण मन जो गाया गया इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर थे, और जबकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया तो ये रहीमतुल्लाह सयानी थे। चलिए अगला अधिवेशन पढ़ लेते हैं। तो अगला अधिवेशन दिया हुआ है 1916 का अधिवेशन, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजनूदार। इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस, नरम दल और गरम दल का समझौता हो जाता है और एक साथ हो जाते हैं। जो मतलब कांग्रेस का विभाजन हो गया था वो सब मुस्लिम वर्ग मिल जाते हैं। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1917 में, जो कलकत्ता में होता है। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट रहती हैं, जो प्रथम महिला रहती हैं, लेकिन भारतीय नहीं रहती हैं। इसके बाद अगला अधिवेशन होता है 1920 में, जो नागपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष वीर राघवाचारी रहते हैं। इन्होंने कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया और उसके बाद असहयोग का प्रस्ताव पारित किया।
इसके बाद अगला अधिवेशन आता है 1904 का अधिवेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेलगांव में होता है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी रहते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता करते हैं कौन? महात्मा गांधी। और किस में रहते हैं? बेलगांव अधिवेशन में 1904 में रहते हैं। बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखिए। अगला अधिवेशन चलिए पढ़ लेते हैं। तो अगला अधिवेशन कब होता है? 1925 में होता है, जो कानपुर में होता है। इसके अध्यक्ष रहती हैं सरोजनी नायडू। ये प्रथम भारतीय क्या होती है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, जो किस में बनती है? कानपुर अधिवेशन में 1925 में बनती हैं। चलिए अगला पढ़ लेते हैं। तो अगला अधिवेशन हमारा दिया है 1929 का अधिवेशन, जो लाहौर में हुआ। ये पाकिस्तान में, जो लाहौर इस समय पाकिस्तान में स्थित, ये दोनों अधिवेशन कहाँ हुए? पाकिस्तान में हुए। तो 1929 में इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये उन्होंने पूर्ण स्वराज की क्या विशेषता थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके बाद 1931 में होता है अधिवेशन, कहाँ होता है? कराची में होता है, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। इन्होंने मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किए। इसके बाद 1937 का आता है। तो 1937 में अगला अधिवेशन होता है, जो फैजपुर यूपी में होता है। ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो पहली बार गांव में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसके अध्यक्ष रहते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद सबसे लास्ट अधिवेशन होता है 1947, जब देश आज़ाद हुआ। ये पूछा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे, जब 1947 में देश आज़ाद। इस समय देश आज़ाद हुआ। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में। तो हमने आज कांग्रेस अधिवेशन पूरा पढ़ा है, जो महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को